जेल तो कोई भी जाता है, जेल तो भ्रष्टाचारी भी जाते हैं, जेल तो देख रहे हैं बड़े बड़े धन कुबेर, और जेल तो लालू यादव भी गए थे। तो मैं बोल दूं कि अपराधी है लालू यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का एक बयान सामने आता है। कहते हैं कि जब से बाहुबली अनंत सिंह खुद को सरेंडर किए हैं, वह कहते हुए नजर आए कि रावण का अंत होना तो चाहिए ही, और अंत जरूर हो गया। तो वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार सरकार अपनी गोद में अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता हैं पंकज सिंह जी। कैसे देखते हैं बाहुबली अनंत सिंह, क्या एक अपराधी हैं और अपराधी को संरक्षण देने का काम नीतीश कुमार करते हैं? देखिए, कौन बाहुबली है कौन अपराधी है, ये न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन हम अनंत सिंह जी को एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी देखे हैं। क्षेत्र में उनकी एक अपनी पहचान है। क्षेत्र में उनको लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं और गरीबों का मसीहा भी उनको कह करके अपने जनता पुकारती है। अपराधी तो है ना। आप किस तरह से उनको अपराधी साबित कर सकती हैं? अगर अपराधी नहीं होते तो वो जेल नहीं जाते। जेल तो कोई भी जाता है, जेल तो भ्रष्टाचारी भी जाते हैं, जेल तो देख रहे हैं बड़े बड़े धन कुबेर, और जेल तो लालू यादव भी गए थे। तो मैं बोल दूं कि अपराधी है लालू यादव? मैं बोल दूं? तेजस्वी जी बताएंगे कि उनके पिताजी अपराधी हैं? जेल में एक दिन मतलब आप कहना चाहते हैं अनंत सिंह अपराधी नहीं है, उनको ऐसे ही जेल में डाला जाए? अनंत सिंह जी माननीय पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी नीलम जी भी उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। आप कैसे कह सकती हैं? आप न्यायालय नहीं है। न्यायालय को ही एक अधिकार है किसको दोषी ठहराएगा, किसको अपराध बोध से ग्रसित मानेगा। रही बात तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी भूल रहे हैं उनके पिताजी अभी भी जमानत पे हैं, वो खुद भी जमानत पे हैं। क्या बताएंगे कि वो अपराधी हैं या भ्रष्टाचारी हैं? कहेंगे अपने आप को कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने नौकरी के बदले कितनों का जमीन लिखा लिया? तेजस्वी जी कहेंगे अपने आप को? न्यायालय ने उनको भी तो जमानत पे दे रखा है। पूरे परिवार एक साथ दिल्ली के सैर करते हैं और कोर्ट में जाते हैं, उस समय क्या इनका शर्म से सिर नहीं झुकता है? कैसे आप किसी के बारे में आप कहते हैं कि चांद के ऊपर थूकेंगे तो उसका पूरा थूक जो है ना अपने चेहरे पे पड़ता है। तेजस्वी जी कभी आईने में अपने चेहरे को याद किया? तो क्या बिहार सरकार में बैठे यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कलम से एक ही महीने के अंदर दो अपराधियों को जेल से बाहर निकालने का काम किए हैं? कौन इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो तेजस्वी जी को बताना चाहिए कौन से दो अपराधी हैं। अनंत सिंह का नाम आ रहा था। अनंत सिंह जी अगर अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को टिकट दे करके विधायक बनाने का कौन काम किया था? उनकी पत्नी को उन्होंने ही विधायक बनवाया था ना। बिल्कुल, विधायक तो जनता बनाई थी, टिकट देने का काम कौन किया था? आज उनकी पत्नी भी अपराधी हो गई क्या? अनंत सिंह अपराध वो कहते हैं कि उनकी पत्नी को हम बनाए थे, अनंत सिंह जी को नहीं बनाए थे हम। मतलब आप अपने परिवार में आपको अगर अलग कर दे, पति पत्नी को अलग कर दे, ऐसा भारतीय संस्कृति में होती है क्या? तेजस्वी जी की इतना भी नॉलेज नहीं है। पति पत्नी अलग नहीं होते, पति पत्नी एक होते हैं। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों का संबंध एक होता है। इसलिए आप कैसे इस अपराध से मतलब बाहर निकल सकते हैं? इतना भी आपको जानकारी नहीं है। क्या लगता है कि एक बार फिर से बिहार सरकार उनको बचाने की कोशिश पूरी जोर से करेगी? देखिए, बिहार सरकार न किसी को बचाने का काम करती है, न किसी को फंसाने का काम करती है। बिहार सरकार का मॉडल ही रहा है, एनडीए का मॉडल ही रहा है सुशासन। सबके लिए कानून एक समान है, कानून अपना काम कर रहा है। आपने देखा भी होगा, जब गोलीबारी की घटना हुई 24 घंटे के अंदर अभियुक्त हो या ना हो, न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों लोगों ने कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको हाजत में भेजा है। आगे देखिए न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर क्या होती है। तो चलिए
अब न्यायालय पर डिपेंड करता है कि आगे की प्रक्रिया आखिर क्या होती है, लेकिन यह थी पक्ष और विपक्ष पक्ष की बातें। एक तरफ पक्ष कहती हुई नजर आती है कि इस पूरी बात जो है न्यायालय पे निर्भर करती है, लेकिन विपक्ष का तमाम आरोप आता है कि बिहार सरकार उनको अपनी गोद में संरक्षण देते हैं और अपने ही कलम की नोक पर एक ही महीने के भीतर दो अपराधियों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।